बोर्ड परीक्षा सत्र 2020-21 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10 विषय गणित, जिसमें 1 से 10 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और पहले का दूसरा प्रश्न इन 10 में से बनेंगे, इन्हीं टाइप के बनेंगे। जो 1 से 5 प्रश्न दिए गए हैं वो पहले चैप्टर वैदिक गणित से लिए गए हैं और 6 से 10 हैं वो तीसरे चैप्टर से लिए गए हैं। तो इन 10 में से आपके 2 प्रश्न बनेंगे, पहला और दूसरा। पहले का पहला और दूसरा। पहले का पहला प्रश्न है 16 का वर्ग क्या होगा। तो 16 का वर्ग 16 की घात 2, 16 का 16 में गुणा, कितना आएगा 256। तो आपका आंसर होगा स। उसी का उसी संख्या में गुणा। वैसे 1 से 30 तक वर्ग सभी को आने चाहिए। दूसरा प्रश्न है 12 का घन। 12 का घन क्या होगा। अब 12 की घात 3 करना है, घन यानी कि घात 3। 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 का 3 बार गुणा। 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144, फिर 144 में 12 का गुणा करेंगे तो 1728। आपका आंसर होगा द। इसी तरह तीसरा प्रश्न 225 का वर्गमूल क्या होगा। 225 का वर्गमूल 225, इसके गुणनखंड होंगे 225 के 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। इस जोड़े से 3 बार आ गया और इस जोड़े से 5। 3 इंटू 5 15। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 15 होगा। अब है चौथा प्रश्न 729 का घनमूल। 729 का घनमूल यह है 729 और आगे आएगा 3। तो 729 के जो गुणनखंड होंगे वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। इस जोड़े से 3 बार आ गया और इस जोड़े से भी 3 बार आ गया। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 9। इसी तरह पांचवा सवाल 35 के वर्ग को एकाधिकन में कैसे लिखेंगे। 35 के वर्ग को एकाधिकन में कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया 35 का वर्ग 3 इंटू 3 प्लस 1 स्लैश 5 का वर्ग। 3 इंटू 4 और 5 इंटू 5। तो आपका जो आंसर होगा वो पहला होगा। ये एकाधिकन में लिखना। अब है छठा प्रश्न बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक। तो इसका जो सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली का तीसरी में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणा होगा माइनस 6 से, तो आएगा माइनस का 6x स्क्वायर। अब इसके क्या करें, टुकड़े करेंगे 6 के। जैसे गुणा करने पर तो आ जाए 6 माइनस का 6 और घटाने पर आ जाए माइनस का x। तो इसके टुकड़े होंगे 3x और 2x। बड़ी संख्या होगी वो माइनस की होगी और छोटी संख्या होगी वो प्लस की, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब इस दोनों जो टुकड़े किए हैं वो इसकी जगह रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ पे x है वो कॉमन लेंगे। x का एक्स स्क्वायर में भाग दिया तो x बचा, माइनस का माइनस, x का 3x में भाग दिया तो x से x कैंसिल, तो 3 बचा। अब यहाँ पे प्लस का प्लस। अब इसमें अपन 2 कॉमन लेंगे। 2 का 2x में भाग दिया तो x बचा और 2 का माइनस 6 में भाग दिया तो माइनस का 3। अब जो कोष्टक में है दोनों समान आ रहे हैं। दोनों कोष्टक में उसको बाहर ले लेना, एक बार ले लेना, और जो बाहर है उसको एक बार ले लेना, x प्लस 2। अब इसके 2 भाग करेंगे। x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान आ गया माइनस 3 है, इसको पीछे ले जाएंगे तो x बराबर 3, और इधर प्लस का 2 है, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस 2। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा छठे का स होगा। क्या होगा स। इसी तरह सातवां सवाल यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक
3 है तो अपने को k का मान क्या होगा वो पूछ रहा है। तो k का, तो इसका सॉल्व करेंगे। 7वां सवाल, 2x² प्लस x प्लस के बराबर 0। अपने को x की जगह क्या रखना है, ये 3 रखना है। क्या रखना है, 3। तो 2 x की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 2 × 9 प्लस 3, 2 का गुणा 9 से 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21 प्लस के बराबर 0। ये प्लस का 21 है, इसको पीछे ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो के का मान कितना आएगा अपना, माइनस का 21। तो आपका आंसर क्या होगा, द राइट होगा। क्या होगा, द राइट होगा। इसी तरह 8वां प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं मूल समान। मूल समान के लिए आपके जो सूत्र आएगा वो आएगा d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। तो ये तो हो गया a का मान, ये हो गया b और ये हो गया c। तो आपने को यहाँ पे मान रख देना है। b की क्या है, k है, तो यहाँ पे अपने माइनस का k का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है, 1 है, तो ये 1 रख दिया। और c का मान कितना है, 4 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 का गुणा 4 से 16 माइनस 16 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 16 को पीछे भेजा तो ये 16 हो गया प्लस का। अब स्क्वायर है तो 16 पे रूट, तो 16 का रूट कितना होता है, 4। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 104 होगा। इसी तरह अब है 9वां सवाल, द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या होगा। विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं d। अपने को यहाँ पे भी क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। जैसे कि ये सवाल है d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसी तरह 9वां में ये तो हो गया पूरा a, ये हो गया b और ये हो गया c। अब मान रख दो इसी जगह, b का मान है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान जो है 3√3 इंटू c का मान है √3। अब देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3, ये तो हो गया 3। क्या हो गया, 3। 3 का गुणा 3 से 9, 9 का गुणा 4 से 36। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का जो वर्ग होगा वो 100, 100 माइनस 36 क्या, तो 64। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 64। क्या होगा, 64, ब राइट होगा। हमें 10वां, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं भिन्न, काल्पनिक एवं समान, काल्पनिक एवं भिन्न। तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 9। जैसे यही सवाल है, मैं आपको समझा देता हूँ। b² माइनस 4ac, यहाँ पे जो मान है ये a, ये b और ये c। अब यहाँ पे देखो a या c में से कोई भी मान अगर माइनस का आ जाता है, अब यहाँ पे b का c का जो मान है वो क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पे अपन माइनस रखेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का। और यहाँ पे जो अभी पहले यहाँ पे क्या है, माइनस का था, यहाँ पे पहले वैसे भी क्या है, प्लस का ही मान आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव मान आता है तो जो आपके मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक एवं भिन्न होगी। क्या होगी, वास्तविक एवं भिन्न। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।